स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुँचे हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है उस टाइप के सवाल हम कर रहे हैं। तो एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, और उसमें हमने बात करी थी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल दो थ्योरमों की, वो थ्योरम एक फॉर्मेट थ्योरम और दूसरी वाली हम बात करेंगे यूलर थ्योरम की। तो फॉर्मेट और यूलर थ्योरम का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे हम कर सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी बाइनोमियल थ्योरम की। तो थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम को देख लें कि वो बाइनोमियल थ्योरम का क्या काम था। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है 64 और इसकी पावर हमें दे रखी है 70 और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा, तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते थे। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो काम था वो इस नंबर को छोटा करने के लिए था, यानी हम इस नंबर में भाग देंगे तो 7 का हम डिवाइड करेंगे इससे, इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचता था हम वो लिख लिया करते थे। जैसे 7 से डिवाइड करोगे 7 नेम 63, बचा कितना 1, तो जो भी शेष बचाएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे 1 की पावर 70 और नीचे हमने 7 लिख लिया। अब 1 है, 70 बार लिखो कि 70,000 बार लिख लो, लेकिन 1 की पावर अगर कुछ भी दे रखी है तो वो 1 ही आएगा। और 1 से अगर हम 1 को डिवाइड करें 7 से तो इसमें हमारा रिमाइंडर निकल कर आया 1। तो ये हमने बात करी थी बाइनोमियल थ्योरम में, इससे पिछली वाली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट थ्योरम की। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो बाइनोमियल थ्योरम थी इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को छोटा करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जो हम फॉर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे और यूलर थ्योरम इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस दोनों थ्योरमों का काम है पावर को छोटा करना, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है, अलग अलग काम करती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कब हमें फॉर्मेट थ्योरम लगानी है और कब हमें यूलर थ्योरम लगानी है। तो बात करेंगे हम इसमें सबसे पहले फॉर्मेट थ्योरम की। तो फॉर्मेट थ्योरम हमें कब और कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। तो फॉर्मेट थ्योरम है क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर दे रखा है n और इसको हमें p से डिवाइड करना है और इसकी पावर अगर p माइनस 1 है तो इसका हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीब बात है क्या कि कोई नंबर हमारे पास n है, अगर इसको हमें p से डिवाइड करना है, p भी कोई नंबर होगा, और अगर उसकी पावर नीचे वाले से 1 कम है तो इसका रिमाइंडर हर हाल में हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पे p क्या है? जो p है, p आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग जानते ही होंगे, प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से भी ना घटें, यानी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से ना घटें। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है तो वो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसके आगे चलते रहो आप, 23 है। इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये हैं। तो सबसे पहली और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है, फिर 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी और पहली अभाज्य संख्या क्या है, आप 2 बताओगे। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि ये सम भी है, बाकी सारी संख्याएं आप देख रहे हैं ये कोई भी सम नहीं है। तो 2 एक इकलौती एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं छोटा सा कि सबसे पहली या ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको? 2 से। तो ये जो हमें p समझ में आया, p क्या है? एक अभाज्य नंबर है। तो सवाल हमारे पास ये जो थ्योरम बनी, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर आप अभाज्य नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और उसकी पावर अगर 1 कम है तो हम उसका रिमाइंडर सीधे 1 लिख देते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि हम 1 लिख देते हैं तब जब अगर यहाँ मान लो 7 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 4 और 4 की पावर हमें दे रखी है 6 और डिवाइड करना है 7 से, तो हमने ये देखा
कि ये नीचे वाला नंबर प्राइम है होना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा काम कर पाएगा। फिर हमने ये देखा 7 है और 7 से पावर 1 कम 6 है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या आएगा तो आप बताओगे भाई इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लेकिन ये रटने वाली बात नहीं है, 1 क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इसका, अभी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा और ले रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 4 दे रखा है फिर से, या 4 के अलावा कोई और नंबर लीजिए, चलो 4 ही ले रहे हैं, और पावर हमें दे रखी है 12 और डिवाइड करना है 13 से। तो हमने ये देखा कि 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर 13 है, 13 से पावर 1 कम 12 है, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपका 1 आएगा। ये बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि नीचे प्राइम नंबर है और हमें डिवाइड करना है, तो अगर पावर 1 कम है तो सीधे सीधे आप इसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर और ले रहे हैं, मान लो हमने यहाँ ले लिया 8 और इसको हमने नीचे लिख लिया 11 और डिवाइड पावर है इसकी 10, तो हमने फिर देखा कि नीचे प्राइम नंबर है और पावर 1 कम है 10 है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए कि नीचे तो प्राइम नंबर है लेकिन ऊपर जो है वो प्राइम नंबर से पावर 1 कम ना हो। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल, और अगला अपने पास एग्जांपल है, मान लो हमने यहाँ लिख लिया 6 और पावर इसकी दे रखी है 36 और डिवाइड आपको करना है 13 से। तो अब हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें पावर तो 13 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है भाई, यहाँ पे 13 दे रखा है और यहाँ 36 दे रखा है। अगर यहाँ पे ये 12 होती तो हम डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 1 लिख लेते, लेकिन इस केस में हम रिमाइंडर क्या लिखेंगे। तो अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपकी पावर यानी नीचे वाले नंबर से 1 कम ना होकर बल्कि और ज़्यादा हो जाए, तब हमें उस केस में क्या करना है, तो हमें चलना है इसके फॉर्मेट नंबर पर। और फॉर्मेट नंबर हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मेट नंबर का मतलब है आप इसके जस्ट पीछे वाले नंबर पर पहुंचेंगे। तो फॉर्मेट नंबर कितना है इसका, 12, मतलब 1 कम वाला। जैसे 13 है, 13 का 12 होगा। अगर प्राइम नंबर 11 होता तो इसका 10 होता। अगर और पीछे पहुँचते मान लो 3 है तो 3 का 2 होता, 7 है उसका 6 होता, 19 है तो उसका 18 होता, यानी जस्ट पीछे वाले नंबर पे। और जैसे ही हमें ये नंबर मिला फॉर्मेट नंबर, इस फॉर्मेट नंबर का हमने इसमें लगाया भाग, और जैसे ही हमने इसमें भाग लगाया तो 12 तिया 36, हम ये देखेंगे शेषफल कितना बचा। शेषफल कितना बचा, 0, और जो शेषफल बचाएगा वो इसी की पावर हम लगा देंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 0 और डिवाइड करना है आपको 13 से। और आपको पता होगा कि किसी की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आता है। तो ये 6 की पावर 0, इसका मान बना आपका 1, और 1 को 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आया आपके पास 1। तो अब आपके बात समझ में आई होगी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 कैसे लिख रहे थे। 1 ऐसे लिख रहे थे, अगर आपसे 7 का फॉर्मेट नंबर पूछा जाता 6 बताते और 6 को 6 से डिवाइड करते शेषफल 0 बचता, और 4 की पावर 0 यानी पावर किसी की भी 0 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। उसी तरीके से हमने ये लिख दिया कि 13 का जो फॉर्मेट नंबर आएगा 12, और 12 से 12 को डिवाइड करोगे शेष बचाएगा 0, और 4 की पावर 0 आंसर 1 आएगा। अगर हम इसका फॉर्मेट नंबर निकालते तो इसका आता 10, और 10 से 10 को डिवाइड करते तो फिर शेषफल 0 बचता, और 8 की पावर 0 और 1 हो जाता, आंसर फिर आपका 1 आता। तो ये बात आपके दिमाग में आई होगी कि फॉर्मेट थ्योरम का इस्तेमाल हमें तब करना है जब आपके नीचे प्राइम नंबर हो। एक बढ़िया एग्जाम्पल और ले रहे हैं, मान लो हमने यहाँ लिखा 5 और पावर लिखी 38, और डिवाइड करना है आपको इसमें 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे इसके फॉर्मेट नंबर पे। फॉर्मेट नंबर हमने देखा 12 है, 12 का पहाड़ा हमने इसमें पढ़ा, 12 तिया 36, शेषफल कितना बचा वो आपको ध्यान रखना है। तो 12 तिया 36, शेषफल बचाएगा 3, और जैसे ही 3 बचा तो 5 की पावर 12 तिया 36, शेषफल बचाएगा 2, 12 तिया 36 और शेषफल बचा अपने पास 2, तो 5 की पावर 2 और नीचे आपको 13 लिखना है। अब 5 का स्क्वायर सबको पता है कि 25 होता है, नीचे आपको 13 लिखना है। 13 दूनी 26, ये ज़्यादा हो रहा है, 13 एकम 13, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 12, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि जो फॉर्मेट थ्योरम है इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब नीचे प्राइम नंबर हो। और देख रहे हैं हम इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल और कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी अगले सवालों में देखते हैं। और अपने पास अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 37, और डिवाइड आपको करना है इसको 19 से
पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो नीचे 19 है ये एक प्राइम नंबर है, और जैसे ही अपनों को प्राइम नंबर मिला हम पहुंचेंगे इसके फॉर्मेट नंबर पे, और फॉर्मेट नंबर ढूंढने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसके पीछे वाला जो पड़ोसी है वही इसका फॉर्मेट नंबर है। तो 19 का पड़ोसी पीछे कौन है? 18। और जैसे ही हमें 18 मिला ये नंबर अटैक करेगा इसकी पावर पे, तो पावर पर हमने जैसे ही डिवाइड करा 18 का, तो 18 दूनी 36, शेष बचेगा 1। तो जो भी आपका शेष बचेगा वो इस नंबर की पावर हो जाएगा, जो भी यहाँ नंबर लिखा है। और नीचे आपके पास बचा 18 नहीं, बल्कि हम डिवाइड तो 19 से ही कर रहे हैं, तो 19 ही लिखना है। तो 2 को आप डिवाइड करोगे 19 से, तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 2, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अपने पास एक और, अपने पास पावर 2 दे रखी है और इसकी पावर है 162, और डिवाइड करना है आपको 17 से, और पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसे ही हमने नीचे देखा कि नीचे 17 है जो कि एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो सीधे हम पहुंचेंगे इसके फॉर्मेट नंबर पे, और फॉर्मेट नंबर है 16, और 16 सीधे अटैक कराएगा इसके 162 पे। तो 16 को आप 162 को आप 16 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 2। तो बस 2 की पावर 2, और नीचे आपको लिखना है 17, क्योंकि हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 दूनी 4, नीचे 17, तो इसका रिमाइंडर आ गया आपका 4। अब हम वो सवाल देखते हैं जिसमें पहले बाइनोमियल थ्योरम भी लगाना पड़े और उसके बाद आपको फॉर्मेट थ्योरम भी लगाना पड़े, फिर आपका कहीं जाके आंसर आएगा। देखते हैं इन्हीं सवालों में, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे यूलर थ्योरम की। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 19 की पावर हमें दे रखी है 222, और डिवाइड आपको करना है 23 से, रिमाइंडर क्या आएगा, यही बात आपसे पूछी जा रही है। तो हम पहले इसका फॉर्मेट नंबर लिखेंगे 22, और 22 का हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो 22 धाम होते हैं 220, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2, तो 19 की पावर 2, और नीचे बचा आपके पास 23। यहाँ से देखें इस सवाल में आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो आप वो करेंगे जो आप कर ही सकते हैं, और एक काम वो भी कर सकते हैं जो आपको अभी तक शायद ना पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक काम तो आपको यही पता है कि हम इस 19 का स्क्वायर कर लें, 19 का स्क्वायर कर लें, तो 19 का स्क्वायर करोगे आप 361, और डिवाइड करना है आपको 23 से। तो 361 को हम जब 23 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे जब 361 को 23 से, तो 23 एकम 23, कितना बचा अपने पास, ये बचा 3, और ये बचा अपने पास 1, उतार लिया, और 5 बार चला जाएगा, 23 पंजे होते हैं 115। तो हमने ये देखा कि हमारे पास रिमाइंडर बचा 16। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 361 को डिवाइड करोगे 23 से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 16 बचेगा। लेकिन एक तरीका यहाँ से हम और भी लगा सकते हैं। अगर हम इसी में यहाँ पे अपना बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, तो अगर हम 23 का पहाड़ा पढ़ें, 23 एकम 23, तो हम ये देखेंगे कितना ज़्यादा जा रहा है, 23 एकम 23, तो हमने ये देखा कि ये 4 ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है? 4 ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 की पावर 2 और नीचे 23, और 4 चौक होते हैं 16 और नीचे 23। भाई माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो बस अगर हम 23 से डिवाइड करें 16 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास 16। तो ये भी आपका आंसर ठीक हो सकता है। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो बाइनोमियल थ्योरम आपको एक बार देखनी होगी। पिछली वीडियो में कैसे करते हैं एक बार फिर बता रहे हैं। 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 23 - 4, और डिवाइड करना है हमें इसको 23 से, और पावर 2 दे रखी है। जब 23 से 23 को डिवाओगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। इसका मतलब हम ये लिख देते हैं डायरेक्ट -4 का स्क्वायर और नीचे 23, फिर आपकी वही बात निकल के आ जाएगी। तो जगह जगह हम अगर हमारा कहीं कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो आप इस टाइप से दोनों थ्योरमों का इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और देखते हैं अभी सवाल। और अगला क्वेश्चन अपने पास है 187 की पावर दे रखी है 362, और डिवाइड करना है 37 से। तो 37 तो प्राइम नंबर है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो नंबर ऊपर दे रखा है 187, ये बहुत बड़ा है। तो पहला काम आपका ये है, इस नंबर को ही छोटा कर ले रहे हैं, इस नंबर को हम निपटा दे रहे हैं। तो 37 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 37 से 187 में, तो 37 पंजे होते हैं 185, अपने पास बचेगा सिर्फ 2, और 2 की पावर हो गई अपने पास 362, और नीचे आपको फिर 37 से डिवाइड करना है। तो 37 का फॉर्मेट नंबर मिलेगा आपको 36, और 36 से जैसे ही आपने इसको निपटाया तो ये आपके पास निकल कर आएगा। अब 36 दाम होते हैं 360, शेष बचेगा 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, और नीचे आपको डिवाइड करना है 37 से। तो 2 दूनी 4, नीचे 37 हो गया।
तो 37 से 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 4। यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। अगर कहीं भी ऐसा भी आपको लग रहा होगा कि प्राइम नंबर ना हो, अगर प्राइम नंबर नहीं है तब हम क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और सारे टाइप के सवाल इसके हम करेंगे। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 2092 और इसकी पावर हमें दे रखी है 112 और डिवाइड करना है इसको 17 से। कैसे करेंगे? तो दोनों तरीके लगाने पड़ सकते हैं आपको। अगर हम इसमें पहले बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं तो हमारा ये नंबर छोटा हो जाएगा, और अगर हम फॉर्मेट थ्योरम लगा रहे हैं तो हमारी पावर छोटी हो जाएगी। और दोनों ही काम आपको करेंगे, जो आपको आसानी लगे उसमें कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम इसमें 17 से भाग देंगे, 17 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, या तो आप ये चेक कर लें या फिर आप ऐसा करें कि हम ये देख लें इसका फॉर्मेट नंबर क्या है। पहले तो हमने देखा पहले फॉर्मेट नंबर 16 है और 16 का डिवाइड हमने इसके अंदर लगाया तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यानी ये पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा पूरा कट गया तो इसकी जो शेष बचाएगा पावर वो कितनी हो गई, 0, यानी शेष बचा 0, तो पावर हमने लगा दी 17। अब कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही छोटा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। और 17 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। इस टाइप से भी आप इसका जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी ने ये दिमाग नहीं चला पाया कि सीधे सीधे पहले उसने इसी बेस को छोटा करा, तो पहले आप 2092 को 17 से डिवाइड करो जरा। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 3 बचेगा, 9 उतार लिया, 17 दूनी 34, आपके पास बचा 5 और 17 तियाँ 51, शेषफल कितना बचा 1। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि 1 की पावर 112 और नीचे 17। अब 1 की पावर 112 हो 113 हो, आपको फॉर्मेट थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ लिख देते 1 और नीचे 17, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपकी पावर फॉर्मेट नंबर से डायरेक्ट कट रही है तो आपको बेस छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि हमने अगर पहले बाइनोमियल थ्योरम लगा ली होते तो हमारा सीधे सीधे शेषफल 1 बच जाता। अगर 1 कहीं बच रहा है आपका तो आपको पावर को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं आपने बेस छोटा नहीं करा है, डायरेक्ट पावर पर अटैक करा है, और अगर कहीं वो पावर उसके फॉर्मेट नंबर से पूरी पूरी कट गई, शेषफल 0 आ गया, तब आपको नंबर छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी नंबर अगर आपने छोटा करा और शेष 1 बच गया, यानी छोटा करने के बाद 1 बच गया, तो पावर छोटे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पावर छोटी करी और शेषफल 0 बच गया, यानी पावर 0 हो गई, तो आपको नंबर छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों थ्योरम हम बड़े हिसाब से आराम से लगाएंगे। अब देखते हैं धीरे धीरे अगले सवालों पर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए, और माइनस वाले केस में हम कैसे करेंगे और कैसे इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे हम तुरंत यूलर थ्योरम पे। और यूलर थ्योरम का क्या इस्तेमाल है, कहाँ इस्तेमाल होगी और कैसे इस्तेमाल होगी, अभी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 83 दे रखा है और पावर यहाँ पर हमें दे रखी है 35 और डिवाइड करना है आपको 17 से। तो दोनों ही केस हैं यहाँ पर हमारे पास। पहले तो हमें पावर छोटी करनी है, और पावर छोटी करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर 17 से बड़ा है। नंबर आपको जब भी बड़ा मिले तो सबसे पहला काम आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके इस नंबर को छोटा कर लिया करें। तो हमने 17 से डिवाइड करा, तो हम अब तक यही सुनते चले आए थे कि भाई जब भी हम डिवाइड करते थे 83 को, तो हम ये कहते थे कि हमेशा और हमेशा यही सुना है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 83 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68 और 17 पंजे 85। 85 हमारा ज़्यादा हो गया, तो 17 चौक 68 पर हम रुक जाते थे और शेषफल निकाल लिया करते थे। लेकिन अब आप ज़्यादा भी जा सकते हो, और रिमाइंडर हमने बताया है बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो में, इससे पहले वाली में, कि रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो हम अगर ज़्यादा जाना चाहें तो ज़्यादा भी जा सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा जाएंगे तो 17 पंजे 85, हम ये देखेंगे ज़्यादा कितना चले गए हम। तो 83 है, हम गए 17 पंजे 85 तक, यानी हम 2 ज़्यादा चले गए। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना ज़्यादा गए हो 2, तो -2 की पावर 35 और नीचे आपको 17 लिखना है। यानी पहले हमने इस नंबर को छोटा कर लिया। अगर ये कहीं ज़्यादा है तो आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो इसके आगे जाके। फिर अगली बात अपने पास ये है कि आप इसका फॉर्मेट नंबर निकाल लें, और फॉर्मेट नंबर जैसे ही हमने निकाला, इसने अटैक करा 16 दूनी 32, शेषफल कितना बचा 3। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि -2 की पावर 3 और नीचे आपको फिर डिवाइड करना है 17 से। तो -2 की पावर 3।
अगर कोई भी नंबर आपका माइनस में है और उसकी पावर सम है तो वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर कोई नंबर माइनस में है और वो पावर नेगेटिव दे रखी है तो उसका हमेशा और हमेशा माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बता रहे हैं, जैसे मान लो -1 है तो ये एक पावर दे रखी है तो -1 आएगा। अगर -1 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1 आया। अगर -1 है पावर 3 है तो आप ऐसे लिखोगे -1 गुणा -1 और गुणा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका कोई नंबर माइनस में दे रखा है और उसकी पावर अगर सम है तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा, और अगर कोई नंबर माइनस में दे रखा है और उसकी पावर नेगेटिव यानी माइनस विषम दे रखी है तो वो नंबर हमेशा नेगेटिव में आएगा। यानी सम वाले केस में नंबर आपका पॉजिटिव आएगा और विषम पावर के केस में वो नंबर आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये बात शायद आपको पता होगी। तो हमारे पास यहाँ -2 दिख रहा है, पावर विषम है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन आंसर आएगा -8 और नीचे 17। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया वो आया हमारा -8। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ये देखते हैं कि रिमाइंडर ज़्यादातर पॉजिटिव ही हमें लेना होता है। तो जैसे ही हमने नेगेटिव आपने 18 8 बच गया तो 17 में से 8 घटा लेंगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 9। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ सकते हैं, और अगर नेगेटिव आ जाए तो हम पॉजिटिव निकाल लेंगे और पॉजिटिव अगर आ जाए तो हम नेगेटिव निकाल लेते हैं। बस इसमें से हम घटा देते हैं जिससे हमने इसको डिवाइड करा है। और बढ़ते हैं अगले सवालों पे। और अगला एक क्वेश्चन है अपने पास कि 92 नंबर हमें दे रखा है और इसकी पावर हमें दे रखी है 181 और डिवाइड आपको करना है 19 से। पूछा है आपका रिमाइंडर क्या होगा। बिल्कुल सेम है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप पहले इस नंबर को छोटा कर लें, और नंबर जब छोटा हो जाए तब पावर को छोटा कर लें। अच्छा, आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-4 सवाल कर लेंगे जब आप, तो आप डायरेक्ट दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं और एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। कैसे? तो सबसे पहले तो हमने इसमें अटैक करा नंबर छोटा करने के लिए। 19 पंजे होते हैं 95, लेकिन ये हमारे पास 92 दे रखा है, लेकिन हम ज़्यादा जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम ज़्यादा जा सकते हैं। 19 पंजे 95, हमने ये देखा हम कितने ज़्यादा चले गए, तो हमने ये देखा कि हम माइनस के 3 ज़्यादा चले गए, तो हमने लिख लिया -3। और इसका फॉर्मेट नंबर हमने निकाला तो इसका फॉर्मेट नंबर आएगा 18, और 18 से हमने इसको डिवाइड करा तो 18 दाम होते हैं 180, शेष बचेगा आपका 1, तो नीचे 19। ये आपका निकल का आ गया -3 और नीचे 19, यानी रिमाइंडर आपका पास बचाएगा -3। लेकिन रिमाइंडर -3 बचा है, आपको पॉजिटिव चाहिए तो 19 में से आप फिर घटा लें 3 को, तो 19 में से 3 घटाया 16, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर और ये आपका आ गया नेगेटिव रिमाइंडर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस टाइप का भी ऑप्शन में माइनस का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस रहते हैं पॉजिटिव वाले के, तो इसका सही आंसर हो गया आपका 16। तो ये तो बात थी हमारी फॉर्मेट थ्योरम की। तो फॉर्मेट थ्योरम के हमने इतने एग्जाम्पल, इतने सवाल आपको कराए, इससे आपके एक बात दिमाग में आ गई होगी कि फॉर्मेट थ्योरम सिर्फ और सिर्फ वहीं लगती है जहां पर नीचे प्राइम नंबर दिया हो। अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं दिया है तब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर प्राइम नंबर आ जाए तो हम सवाल ही नहीं कर सकते। अगर हम प्राइम नंबर कहीं नहीं आ रहा है तो हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट थ्योरम से हम नहीं कर सकते। तो अगर फॉर्मेट थ्योरम से नहीं कर सकते तो हम किससे करेंगे? तो वो हमारा काम आएगा वहाँ पे यूलर थ्योरम। तो अब हम बात करेंगे कि यूलर थ्योरम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखते हैं अब इसमें हम यूलर थ्योरम। तो अब हम बात करेंगे यूलर थ्योरम की। तो यूलर थ्योरम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूलर थ्योरम हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और यूलर थ्योरम हमारी कैसे लगेगी। तो यूलर थ्योरम हमने बताया कि यूलर थ्योरम वहाँ लगेगी जहाँ आपकी फॉर्मेट थ्योरम ना लगे, और फॉर्मेट थ्योरम कहाँ नहीं लगेगी? जब आपका नीचे प्राइम नंबर ना दिया हो। कहने का मतलब ये है, अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं है तब आप यूलर थ्योरम लगाओगे। लेकिन यूलर थ्योरम लगाने से पहले आपको यूलर नंबर का पता होना जरूरी है कि यूलर नंबर क्या होते हैं, तभी आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाओगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं और यूलर नंबर आपको निकालना बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 10 का यूलर नंबर क्या आएगा, तो 10 का यूलर नंबर निकालने से पहले या बताने से पहले आपको इसके करने होंगे प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंडों में इसको आपको तोड़ना होगा। यानी ऐसे टुकड़े कि वो टुकड़े फिर आपस में कभी ना टूटें, तो वो हुए आपके अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और दोनों ही हमारे पास अभाज्य हैं। हमने लिख लिया इसको 10 गुणा 2 गुणा 5। हम किसका यूलर नंबर निकालना है? हम निकालना है 10 का यूलर
नंबर, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने जो हमारे फैक्टर आए हैं इन दोनों फैक्टरों को हमें यहाँ लिखना है, और इसमें से ये 2 है, 2 में से 1 कम करना है आपको, यहाँ 1 लिखना है, और 5 में से 1 कम करना है आपको, यहाँ फिर 4 लिखना है। तो हमने ये देखा कि 5 दूनी 10, ये कैंसिल, 4 एकम 4, तो इसका जो यूलर नंबर निकल कर आया 10 का, अगर आपसे पूछा जाए तो वो 4 है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 8 का यूलर नंबर बताओ क्या होगा, तो 8 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, यानी ऐसे टुकड़े करना है कि फिर दोबारा वो ना टूटे। तो हम 8 को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि भाई 8 को वो ऐसे लिख दे, 4 गुणा 2 लिख सकते हो, लेकिन ये 4 के आप फिर टुकड़े कर सकते हो, यानी 2 और 2 में फिर तोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ आपको हमेशा और हमेशा वो फैक्टर निकाल कर लाना है जो प्राइम फैक्टर हो, अभाज्य गुणनखंड हो, यानी फिर वो कभी आपस में ना टूटें। तो हमने ये लिखा 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2। हम किसका यूलर नंबर निकाल रहे हैं? हम 8 का यूलर नंबर निकाल रहे हैं। एक हमने यहाँ लाइन खींच ली। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कौन है, तो हमने ये देखा यहाँ पे 2 है। कौन है? 2 है। बस आपको इस बात का ध्यान रखने है, यहाँ कौन है इससे आपको मतलब है, यहाँ कौन कितनी बार है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये देखा कौन है, तो आपने बोला 2 है। कितनी बार है हमें मतलब नहीं है, कि कितनी 10 बार हो 50 बार हो हमें कोई मतलब नहीं है। कौन है तो सिर्फ 2 है, तो बस आपको एक बार 2 लिखना है, और 2 में से 1 कम करा तो बचेगा 1, और 2 से काटोगे तो आंसर इसका भी आ गया आपके पास 4, यानी 8 का यूलर नंबर भी आपका 4 निकला। उसी तरीके से अगर बात करी जाए आपकी 20 की, कि भाई 20 का यूलर नंबर क्या आएगा, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। आप 4 पंजे 20 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के फिर टुकड़े हो जाएंगे। तो हमें निकालने हैं यूलर नंबर 20 का। सबसे पहले हमने 20 लिखा। कौन कौन है ये वैल्यू कर रहा है, और कितनी बार है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कौन कौन है, तो हमने देखा भाई 2 भी हमें नज़र आया, और हमने देखा 5 भी इसमें नज़र आया। 2 बार है, हमें सिर्फ एक बार लिखनी है। कोई कितनी बार हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जितनी बार है उससे आपको कोई, लेकिन ये देखना है कौन कौन, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो हमने 2 देखा, 5 देखा। 2 में से 1 कम करोगे 1 आएगा, 5 में से 1 कम करोगे 4 आएगा। 5 दूनी 10, और 10 से ये 0 कैंसिल, तो इधर बचा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 20 का यूलर नंबर क्या है, तो आप झट से बता दोगे कि भाई 20 का जो यूलर नंबर है वो अपने पास 8 है। और निकाल रहे हैं यूलर नंबर, और धीरे धीरे फिर हम इन सवालों को करेंगे, और क्या तरीके हैं इनके करने के वो देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 25 का यूलर नंबर क्या आएगा, तो 25 को आप ऐसे ही लिख सकते हो 5 गुणा 5, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। यही आपके प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ 25 लिखोगे, और ये देखोगे कौन है। कौन है, हमने ये देखा 5 है। कितनी बार है हमें मतलब नहीं है, 10 बार हो कोई मतलब नहीं। 5 में से 1 कम करोगे 4, और 5 से काटोगे 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 25 का यूलर नंबर क्या आएगा, आप सीधे बताओगे 20 आएगा। अपने पास एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 32 और डिवाइड आपको करना है 15 से। रिमाइंडर आपसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका अपना वही है कि बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर लें और हम इसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका इसमें ये है कि हम यूलर थ्योरम इस समय पढ़ रहे हैं, इसके जरिए से हम कर लें। खैर हम इस सवाल को दोनों तरीके से आपको करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूलर थ्योरम का इस्तेमाल हम इसमें कैसे कर सकते हैं। यूलर थ्योरम का मतलब ये था कि ये वहाँ लगेगी, वहाँ इस्तेमाल जल्दी हो जाएगी कि जहाँ आपका प्राइम नंबर नहीं हो। हमने देखा 15 प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है। जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो सबसे पहला काम आपको इसका यूलर नंबर निकालना होगा। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 15 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई 5 गुणा 3, 5 तियाँ 15। हम किसका यूलर नंबर निकाल रहे हैं? 15 का। कौन कौन है हमारे पास? एक 5 है और एक कौन है? 3 है। 5 में से 1 कम करोगे 4 आएगा, 3 में से 1 कम करोगे 2 आएगा, तो 5 तियाँ 15 कैंसिल, यूलर नंबर आया निकल के 8। क्या निकल कर आया इसका? 8। और जो यूलर नंबर आएगा ये अटैक करेगा सीधे और सीधे इसकी पावर पे। यूलर नंबर का काम भी अटैक करना है पावर पे। तो हम इसको 32 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, शेष कितना बचा? 8 चौक 32, शेष बचा 0, और जब किसी की पावर 0 उसका मान 1,
और 1 को डिवाइड करोगे 15 से तो रिमाइंडर आपका आया 1। ये आपका इस सवाल का सही आंसर हो गया। यानी अगर आप इसको यूलर थ्योरम से निकालोगे तो पहले आपको 15 का यूलर नंबर निकालना होगा। नंबर निकल के आया 8 और इस 8 ने अटैक करा इसकी पावर पे, तो 8 चौक 32, शेष बचा 0 और जो भी 0 बचेगा, जो भी नंबर शेष बचेगा वो इसकी पावर हो जाएगी। और 2 की पावर 0 आप जानते ही हैं कि 2 की पावर 0 हो या 3 की पावर 0 हो, किसी की पावर भी 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 और 15 से हमने डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1। लेकिन इस सवाल को क्या हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास था 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 और डिवाइड करना है आपको 15 से। तो हमने ये देखा, जो बाइनोमियल थ्योरम हमने करी थी, हमने उसमें ये देखा था कि ये ऊपर वाला नंबर इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन 2 के पहाड़े में ना तो 15 है ना 15 के पहाड़े में आसपास 2 है। जब ऐसा केस हमारा ना लगे तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमने बताया था कि हम इसके पावर में जाएंगे। पावर का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 की पावर 1 लिखते हैं, 2 की पावर 1 तो 2 ही लिखा जाएगा। अगर 2 की पावर आप 2 लिखोगे तो 4 लिखा जाएगा और 2 की पावर 3 लिखोगे तो आप 8 लिखा जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 3 8 हो गया और 2 की पावर अगर आप 4 लिखोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 16। तो हमने ये देखा कि अगर 15 से डिवाइड करेंगे 2 को, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे 4 को, रिमाइंडर 4 ही बचेगा। और 15 से डिवाइड करेंगे 8 को, रिमाइंडर 8 बचेगा। और 15 से हम डिवाइड करेंगे 16 को तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ जहाँ भी 1 बच जाए वहीं अपना काम हो जाएगा। दूसरी बात ये भी थी, हम ये देख रहे हैं कि 15 के हमें आसपास मिलना चाहिए, 15 के आसपास मिलना चाहिए। तो हमने ये देख लिया 16 मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो हो गई 16 और अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32, तो पावर हमारी आ गई 8 और नीचे कितना अपने पास 15 दे रखा है। और 2 की पावर 8 होता है 16 और 16 की पावर 8 है और नीचे आपको 15 करने हैं। अब आपको पता ही होगा कि बाइनोमियल थ्योरम का काम था इस नंबर में आपको भाग देना है। इस नंबर में जैसे ही हमने भाग दिया, 15 एकम 15, शेष कितना बचा 1, तो 1 की पावर 8 हो गई और नीचे आपको 15 करनी है। 1 की पावर कितनी हो जाए, आंसर 1 ही आएगा और रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते थे और फॉर्म में आप यूलर थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। अगर आपने ये थ्योरम पढ़ी है तो आप इससे भी इसको कर ले और अगर आपने ये थ्योरम पढ़ी है तो आप इससे भी इसको कर सकते हैं। और देखते हैं अगले अगले सवालों में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इन थ्योरमों का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं। आप वीडियो को लगातार लास्ट तक जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 13, पावर दे रखा है आपके पास 482 और डिवाइड करना है आपको 40 से। रिमाइंडर पूछा है, इसके अंदर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? तो हमने ये देखा कि जो नंबर ऊपर 13 दे रखा है ये 40 से पहले ही छोटा है। बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ से काम खत्म हो जाता है कि भाई अगर छोटा है तो आप मेरे पास ना आए क्योंकि मेरा काम पहले ही इसमें कर रखा है। तो बाइनोमियल थ्योरम हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 13 पहले से ही छोटा है। खैर, अब हमें पावर छोटी करनी है लेकिन पावर बहुत बड़ी है। तो हम फॉर्मेट थ्योरम अगर हम फॉर्मेट थ्योरम लगाना चाहें तब हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे प्राइम नंबर हो। तो हम ये देख रहे हैं कि 40 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो वहाँ भी आप फॉर्मेट थ्योरम इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। अब अपने पास एक थ्योरम बची है यूलर थ्योरम, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। हालांकि थ्योरम अभी आगे और भी पढ़ेंगे और क्या क्या इस्तेमाल है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम पता है, वो है यूलर थ्योरम। तो सबसे पहला काम आपको इस यूलर थ्योरम, इसका 40 का यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। तो आप 40 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। हम किसका यूलर नंबर निकाल रहे हैं? हम 40 का यूलर नंबर निकाल रहे हैं और 40 में हमने ये देखा कि इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन है। तो हमने ये देखा भाई हमें 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो 2 दिखा और 5 दिखा। ये 2 कितनी बार है हमें इससे मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखनी है। कितनी बार हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 में से 1 कम करा 1, 5 में से 1 कम करा 4, 5 दूनी 10, 10 का हटाया 0, तो ये बचा आपके पास 16, 4 चौक 16। तो इसका जो यूलर नंबर निकल कर आया वो 16 नंबर आया। तो जैसे ही यूलर नंबर आया, इस यूलर नंबर ने इसका काम तमाम कर दिया। तो 16 से आप जब डिवाइड करोगे 482 को तो हमें ये देखना है कि शेषफल कितना बचा। तो शेषफल बचेगा 16 3 48, 480, आपके पास बचेगा 2।
13 की पावर 2 और नीचे 40। अब 13 का स्क्वायर आपको पता ही है, 13 13 होते हैं 169 और नीचे आपके पास 40 है। 40 से डिवाइड करोगे 169 को तो 4 चौक 16, 160, रिमाइंडर बचाएगा अपने पास 9 और यही आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आपकी बाइनोमियल ना लगे, और बाइनोमियल तो लगेगी, हर सवाल में लग सकती है, लेकिन बाइनोमियल का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो इस नंबर को छोटा करेगी, लेकिन पावर छोटी करनी है तो आपको फॉर्मेट और यूलर में से लगाना पड़ेगी, और फॉर्मेट आपकी वहाँ लगेगी जहाँ आपका नीचे प्राइम नंबर दे रखा है, और यूलर आपकी तब लगेगी जब आपको यूलर नंबर निकालना आता हो। तो ये सारे अपनी अपनी अलग अलग हर जगह इनकी वैल्यू है, और कभी कभी क्वेश्चन हर थ्योरम से दो दो थ्योरम लग जाती है, बाइनोमियल भी लग जाए, ये भी लग जाए, इस टाइप से हम सवाल को कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है अपने पास 8 की पावर दे रखी है हमारे पास 402 और डिवाइड करना है आपको 25 से। कह रहे रिमाइंडर बताइए इसमें क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसने पहले ही छोटा कर रखा है, इससे छोटा ये नहीं होगा। अब हमारे पास अगला काम बचता है फॉर्मेट थ्योरम का, और फॉर्मेट थ्योरम हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास अभी तक यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम निकालने के लिए आपको पहले 25 का यूलर नंबर निकालना होगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। हम किसका यूलर नंबर निकाल रहे हैं, 25 का निकाल रहे हैं। कौन कौन नज़र आया, सिर्फ 5 नज़र आया, एक कम करा 4, और 5 पंजे 25, 4 पंजे 20। हमने ये देखा कि हमारा यूलर नंबर आया 20, और जो 20 आएगा, 20 से हमने इसको डिवाइड मारा तो ये चला जाएगा 20 BCM 400, शेष बचाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 की पावर 2 और नीचे बचा आपके पास 25, और 8 अट्ठे होते हैं 64, और 64 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो शेष बचाएगा 25 दूनी 50, और ये बचा आपके पास 14, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा इस। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 19 की पावर 361 और डिवाइड करना है आपको 27 से। पहला नज़र हमने देखा कि इसके अंदर वही 19 है, नीचे 27 है, बाइनोमियल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही छोटा है, छोड़ो इसको। अब हमें देखा कि यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब फॉर्मेट थ्योरम आप नहीं लगा सकते। अब अपने पास बचा ऑप्शन यूलर थ्योरम का। तो यूलर थ्योरम तब लगाओगे जब आपको यूलर नंबर पता हो। तो 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। किसका यूलर नंबर हम निकाल रहे हैं, 27 का निकाल रहे हैं। क्या क्या हमें देखने को मिला, तो कुछ नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ 3 मिला। तो क्या मिला, 3 मिला। 3 से 1 कम करोगे 2, और 3 से काटोगे ये 9, तो 9 दूनी 18। इसका मतलब हमारे पास जो यूलर नंबर आया 18, और 18 का हमने इसमें जब भाग लगाया तो 18 दूनी 36, 360, शेष बचा अपने पास 1। इसका मतलब 19, और नीचे आपके पास है 27। बस डिवाइड करोगे 27 से तो इसका रिमाइंडर भी आपका 19 ही आएगा, क्योंकि ये पहले से ही छोटा है। इस टाइप के सवाल जिसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम लगे या ना लगे, लेकिन अगर फॉर्मेट ना लगेगी, अगर नीचे आपका प्राइम नंबर नहीं है, तब आप यूलर नंबर का इस्तेमाल करके इन सवालों को कर सकते हैं। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास 5 की पावर 1000 और डिवाइड करना है आपको 1000 से। हमने ये देखा कि ये 5 पहले ही छोटा है 1000 से, बाइनोमियल लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, और लगेगी 20 के अंदर नहीं। अगला काम हमने ये देखा कि हमारा 1000 प्राइम नंबर नहीं है, तो फॉर्मेट थ्योरम आप नहीं लगा सकते। अब अपने पास एक ऑप्शन बचा है अभी तक, वो है यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम के लिए हम इसमें निकालेंगे इसका नंबर। अगर हमने इसका नंबर निकाला एग्जाम्पल के तौर पर 1000 का यूलर नंबर, तो 1000 के पहले आप फैक्टर करोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि 2 गुणा 2 आप काट कर देख सकते हैं, और गुणा 5, इस टाइप से 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 अट्ठे 1000। हम किसका यूलर नंबर निकालना है, 1000 का निकालना है। कौन कौन हमें देखने को मिला, तो हमें ये 2 मिला देखने को, और 5 मिला। 2 से कम करा 1, और 5 से कम करा 4। 5 दूनी 10, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, आपके पास यूलर नंबर आया 400। अगर हम इस 400 से इसमें डिवाइड करेंगे, अभी देखना इस सवाल को हम कैसे करें, तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 400 दूनी 800, 400 दूनी 800, तो 200 रिमाइंडर आपके पास बचेगा। तो ये सवाल आपके पास नया तैयार ये हो गया कि अब बताओ इसको कैसे करना है। अगर हमने इतना काम करा, यूलर थ्योरम भी लगाई हमने, लेकिन इतना काम करने के बाद भी कहानी रिजल्ट सामने हमारे ये निकल कर आया
क्या 5 को आप 200 बार लिखने बैठोगे? नहीं। अब क्या करा जाए, अगर कहीं इस टाइप का सवाल आ जाए, कहीं कहीं भी आपका नहीं लगता हो, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, यानी ये इस टाइप का सवाल नहीं होगा और होने देखो करके दिखाया, इसके अंदर ये रिजल्ट आपका सामने निकल के आया। तो कोई थ्योरम इसके अंदर नहीं लग रही है। अब अपने पास एक ऑप्शन बचा है, वो हम क्या करेंगे इसके अंदर देखते हैं। अभी हम ये कर सकते हैं, हमारे पास जो 5 ये दे रखा है, ये 5 हमें 1000 बार दे रखा है। कितनी बार दे रखा है? 1000 बार। तो हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि 5, 5 और 5, 3 बार तो हमने ये लिख लिया और 5 की पावर 997 हमने इधर लिख लिया। ठीक है भाई, 997 बार हमने इधर लिखा और 3 बार इधर लिखा, 1000 बार हो गया। और नीचे अपने पास दे रखा है 1000, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने इसको जब काटा, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 अट्ठे 1000। कहने का मतलब अपना क्वेश्चन ये आ चुका है, 5 की पावर 997 और डिवाइड आपको करना है अब 8 से। ये हमें ध्यान रखना है। अब 8 का यूलर नंबर हमने अभी निकाला था, 8 का यूलर नंबर आएगा 4। आप निकाल के देख लेंगे। तो 8 का यूलर नंबर जो निकल कर आया, वो निकल कर आया 4। और 4 से हमें इसको डिवाइड करना है, ये देखना है शेषफल हमारे पास क्या बचेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 अंकों की डिवाइड करके आप देख लिया करें, शेषफल निकालने वाली बात हो या फिर ये चेक करना है कि नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 1 और नीचे बचा आपके पास 8। तो 5 की पावर 5 और नीचे बचा 8, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 5। लेकिन क्या ये रिमाइंडर आपका जो 5 आ रहा है ये ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग वाली पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक बात बताई थी कि आप जोड़ सकते हैं रिमाइंडर को स्टेप से अलग अलग करके, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं भाग का वाला केस आ जाए तो आप जिस नंबर से भाग करके आए हैं लास्ट में आपको उसी नंबर से गुणा भी करना पड़ेगी। तो हम इस सवाल में 125 से पहले भाग करके आए थे, तो 125 से आपको दोनों तरफ गुणा भी करना पड़ेगी। तो 125 से हमने इसमें भी गुणा करी, तो 125 कि आप 5 से करोगे ये आएगा 625 और नीचे तो आपका 1000 है। तो 1000 को आप 625 को 1000 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा अपने पास 625। तो इस टाइप के सवाल जहाँ कहीं इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा नंबर बच रहा है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है भाग वाले केस में अगर आप किसी नंबर से काट भी रहे हैं तो आप तभी काट पाएंगे उसको जब आपका वो कट जाएगा और कटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा आपको उसमें फिर गुणा भी करना पड़ेगी। तो हमने ये देखा, पहले हमने 125 से काट रखा है और बाद में रिमाइंडर बचा 5, तो 5 में आपको 125 से गुणा करना पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप हमारे अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको आप ज़रूर देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।